क्यों मेक्सिको में लेस को लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं? क्यों यहाँ पर KFC अपने ही नाम को चेंज करके अपने आप को सस्ता पॉपी दिखाता है? पर क्या मैगी सच में अमेरिका में ऐसे मिलता है? हरी वीडियो अब भी लाइक कर दो, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 15 मैगी। मैगी को इंडिया का ऑफिशियल फास्ट फूड माना जाता है और मैगी इंडिया के साथ साथ बाहर के कई देशों में भी फेमस है, लेकिन मैगी को लोग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि इंडिया में आपको मैगी मसाला मैजिक के नाम से मिलेगा, लेकिन वही बाहर की कंट्रीज में मैगी 2 मिनट नूडल्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में ये जानबूझकर मैजिक मसाला लिखते हैं ताकि हम उसे कनेक्ट कर सके, और ऐसे ही ये बाकी देश में अपनी पैकेजिंग के साथ साथ टेस्ट भी चेंज करते रहते हैं। इंडिया में लोग ज्यादा नमक और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और इसलिए इंडिया की मैगी बाहर की खाने से अलग पेश करती है। मैगी के पास 12 से भी ज्यादा अलग अलग टेस्ट कॉम्बिनेशन है जो कि वो कंट्रीज में यूज करता है। नंबर 14 लेस। ये बात तो हम सबको पता है कि भाई लेस का डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फ्लेवर होता है। जैसे कि यहाँ देखो सॉल्टेड एग फ्लेवर, यानी ये लेस का पैकेट सॉल्टेड एग की तरह टेस्ट करता है। ये फ्लेवर स्पेशली थाईलैंड में मिलता है, और ना सिर्फ थाईलैंड में बल्कि कई एशियन देशों में अलग अलग फ्लेवर है, लेकिन इसी के साथ वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि मेक्सिको में लेस का नाम है सैब्रेटास, और इसराइल के लेस को टप्पो चिप्स कहा जाता है, और इजिप्ट में चिप्सी कहा जाता है। और हाँ, इनका टेस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन पैकेजिंग अलग होती है। नंबर 13 टोयोटा हाईलैंडर। इस कार को लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कई लोग इस कार को हाईलैंडर कहते हैं और कुछ लोग क्लचर कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि हाईलैंडर और क्लचर डिफरेंट कार हैं, जबकि ये दोनों सेम कंपनी के सेम कार है, बस नाम अलग है। इनके टोयोटा कंपनी ने इस कार को लगभग हर जगह पर हाईलैंडर नाम से लॉन्च किया था, लेकिन बस कुछ एशियन देश हैं जैसे कि जापान, जहां पर इसे क्लचर कहा जाता है, और यही से यह नाम पॉपुलर हो गया, और कई जगह पर इसे हाईलैंडर के साथ साथ क्लचर कहा जाने लगा। नंबर 12 KFC। लगभग पूरी दुनिया में इस फास्ट फूड को KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जानती है, लेकिन क्यूबेक कनाडा में एक्चुअली PFK है, यानी कि पॉलेट फ्राइड केंटकी। और ऐसा इसलिए क्योंकि क्यूबेक के लगभग सभी लोग फ्रेंच बोलते हैं, और इसीलिए KFC ने सोचा कि अगर वो यहाँ का नाम फ्रेंच में रखेंगे तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और उन्हें ये अपने घर जैसा लगेगा, और इसीलिए इसका नाम PFK यानी कि पॉलेट फ्राइड केंटकी रखा गया। नंबर 11 गैलेक्सी। ये चॉकलेट तो आप में से कई लोगों ने खाई होगी, एकदम प्रीमियम चॉकलेट लगती है, लेकिन अगर आप कभी USA साइड जाते हो तो आपको गैलेक्सी चॉकलेट देखने भी नहीं मिलेगी। ये चॉकलेट वहीं पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पर ये गैलेक्सी नहीं बल्कि डर्म नाम से जानी जाती है, और इनका तो यही कहना है कि बस नाम को छोड़कर चॉकलेट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये दोनों चॉकलेट अलग टेस्ट करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वहाँ क्लाइमेट और बनाने के तरीके, ना तक के रॉ मटेरियल की वजह से चॉकलेट अलग टेस्ट कर सकती है। बर्गर किंग। हर जगह पर ये अपने बर्गर्स के लिए फेमस है, और ऑस्ट्रेलिया में ये हंग्री जैक नाम से पॉपुलर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब बर्गर किंग ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था तब उन्हें पता चला किसी ने बर्गर किंग नाम से ट्रेडमार्क ले रखा है। अब ऐसे में वो सिंपल सा काम कर सकते थे कि या तो वो ट्रेडमार्क खरीदें या फिर अपना नाम चेंज कर दें, तो उन्होंने सोचा कि नाम चेंज कर देते हैं। वैसे भी उन्हें अपने ब्रांडिंग और अपने फूड पर काफी भरोसा था, तो उन्होंने नाम रखा HJ, और ये ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर है। नंबर 9 ओरियो। हलचदपन ओरियो अपने बिस्किट्स के लिए फेमस है। इंडिया में तो ओरियो के 2-3 फ्लेवर अवेलेबल हैं, लेकिन बाहर के देशों में ओरियो कई सारे अजीब और वियर्ड फ्लेवर्स में आता है, जो कि आपको कुछ एशियन और वेस्टर्न देशों में देखने को मिलता है। लेकिन इसी के साथ जापान में ओरियो और एक चीज के लिए फेमस है, ओरियो स्टिक्स, यानी कि ये स्ट्रॉ जैसी होती हैं जिसके अंदर ओरियो का स्टफिंग होता है, और जिसके बाहर की कवरिंग भी ओरियो की तरह होती है, और इसकी फेमस बात है आप इसे मिल्क में डालकर पी भी सकते हैं। नंबर 8 डाइट कोक। जब कोको कोला ने नॉर्मल कोको कोला लॉन्च किया तो लोगों को लगता था कि इसमें ज्यादा शुगर है, इसलिए कोको कोला ने लॉन्च किया था डाइट कोक। लेकिन डाइट कोक को कई देशों में डाइट कोक नहीं कहा जाता, बल्कि उसकी जगह पर कोको कोला लाइट कहा जाता है। हाँ, तक कि इंडिया में भी आपको कई जगह पर कोको कोला लाइट देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो इंडिया में ये कोको कोला का वानेबी हेल्दी वर्जन कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा था, जिसलिए ये यहाँ पर ज्यादा नहीं मिलता। नंबर 7 लिप्टन टी कर्टल। लिप्टन के कई टी आते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, लेकिन एक बारी ये देखो, ये भी लिप्टन के नॉर्मल टी है जो कि इंडिया में मिलती है, लेकिन फिर भी इनके बॉक्स की डिजाइन काफी अलग रही है। दरअसल ये बॉक्स जापान में है, और पूरी दुनिया में बस जापान में ये लिप्टन के ऐसे डिजाइन और कमाल के बॉक्स मिलते हैं जो कि दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जापान में जो दिखता है वही बिकता है, और लोगों को अक्सर ऐसी डिजाइन वाली चीजें लेना पसंद है। नंबर 6 प्रिंगल। ये तो हम सबको पता है कि प्रिंगल्स चिप्स बेचती है, और हाँ, इसके फ्लेवर्स भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसी के साथ जापान में तो भाई प्रिंगल नूडल्स भी बेचता है। एक बार इस पैकेट को देखो, आपको भी पता होगा जापान और चाइना में इंस्टेंट नूडल्स कितना पॉपुलर है, और इसीलिए प्रिंगल भी इस मार्केट में कूद पड़ा। हाँ, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ये पसंद आता है। और इसी के साथ एक बार स्प्रिंग गूल्स को देखो, ये भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में लिमिटेड टाइम के लिए लॉन्च किया गया था जब फुटबॉल वर्ल्ड कप आया था। नंबर 5 लेनोर। अभी भी आपके घर
में शायद ये वाला प्रोडक्ट मिलता होगा। ये लगभग सभी करने होता है क्योंकि इसे कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं। खास करके इसका इस्तेमाल महंगे कपड़े धोने में किया जाता है। लेकिन ये फेमस ब्रांड यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में डाउनी नाम से फेमस है और इसके भी कुछ कॉपीराइट प्रॉब्लम थे और यही वजह से इन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ा। इसको छोड़कर पैकेट से लेकर प्रोडक्ट तक सब कुछ सेम है। बडवाइजर, क्यों लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उन्हें पता होगा कि ये ब्रांड कितना फेमस है, लेकिन आपको ही नहीं पता होगा। बडवाइजर दो आते हैं, एक तो ओरिजिनल बडवाइजर क्योंकि जैक का है और दूसरा अमेरिकन बडवाइजर जिसे आप कई जगह पर बड नाम से जाना जाता है। और प्रॉब्लम ये थी कि दोनों अल्कोहल ब्रांड बडवाइजर नाम से काफी पॉपुलर हो गए थे, तो कोई भी अपना नाम चेंज नहीं करना चाहता था, जिस वजह से इन्हें लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी जिसमें जैक जीत गया। इसलिए अमेरिकन बडवाइजर को अपना नाम बड करना पड़ा। एसो यह पॉपुलर पेट्रोल ब्रांड है जिसके कलर के थीम को और कंपनी के नेम को आपने कई जगह पर देखा होगा। वैसे इस ब्रांड का नाम कई जगह पर अलग अलग है, जैसे कि यूके में तो ये एस्ट्रो नाम से जाना जाता है, लेकिन कई जगह पर इसे मोबिल या एक्साल नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया में तो ये पेट्रोल ब्रांड इतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी इसे देखकर आपको किसी ना किसी कंपनी की याद आ रही होगी, तो वो है एसआर। और ये दोनों देखने में काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों सेम नहीं है। नंबर 2, बेस्ट फूड्स। आपने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, फिर भी आपने इस प्रोडक्ट को देखा जरूर होगा। सिर्फ आप डी मार्ट या सुपरमार्केट में जाते होंगे तो अक्सर आप मेयोनीज के ये व्हाइट कलर के डब्बे देखते होंगे। ये बेस्ट फूड्स के ही होते हैं जो कि काफी बड़ा ब्रांड है, लेकिन इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, पर इंडिया के बाहर इसे हेल्थमैन नाम से जाना जाता है। नंबर 1, डोरिटो कूल रैंच। डोरिटो का ये जो ब्लू वाला पैकेट है ये इंडिया में तो नहीं मिलता, लेकिन आपने इसको जरूर देखा होगा क्योंकि ये काफी पॉपुलर है। वैसे तो इसका नाम है कूल रैंचो, लेकिन अमेरिका के बाहर डोरिटो कूल अमेरिकन फ्लेवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका से बाहर के लोगों को रैंच का मतलब पता नहीं होता, जैसे कि आपको भी पता नहीं होगा। तो हम आपको बता दें, रैंच का मतलब होता है एक बहुत बड़ा फार्म जिसमें जानवरों को रखा जाता है। और अभी तक इस वाली वीडियो का लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।